Hello everyone, I welcome you all in लर्न इंग्लिश थ्रू नावल सीरीज़। तो स्वागत है आप सभी का। तो नेम ऑफ द नावल इज़ कैन लव हैपन टॉइस और हम सीखते हैं इंग्लिश इस नावल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ ही में हम स्टोरी भी सुनते हैं, है ना, क्योंकि नावल बेस्ड है, रोमांटिक नावल है। तो कई सारी चीज़ें आसान भाषा में लिखा गया है ना, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मेन हमारा जो पर्पज़ रहता है वो क्या, लर्न इंग्लिश इन इजी वे, चाहे वो वोकैब्स हो या फिर ग्रामर हो या इंग्लिश के और भी सारे एक्सप्रेशंस एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करें। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो शो था रात बाकी बात बाकी, है ना, तो उस शो में जो रेडियो स्टेशन में 3 फ्रेंड बैठे हुए हैं, 3 दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं। तो और एक शांभवी जो आरजे है जो होस्ट कर रही है, तो एक बार सॉन्ग चलने के बाद दोबारा जब चीज़ें स्टार्ट हो रही तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सून ऑल ऑफ देम वर सीटेड अराउंड द बिग सर्कुलर टेबल। तो सून, है ना, जल्द ही क्या, ऑल ऑफ देम, वो सारे के सारे लोग, वर सीटेड, बैठ गए थे, अराउंड, किसके चारों तरफ, बिग सर्कुलर टेबल। कैसी टेबल थी, सर्कुलर, मतलब कि गोलाकार जो टेबल थी उसके चारों तरफ सारे बैठ गए थे। उन्हीं का अरेंजमेंट का मीन्स विवरण दिया जा रहा है। हैप्पी सैट ऑन द राइट ऑफ शांभवी, जो हैप्पी था वो कहाँ बैठा, शांभवी के दाहिनी तरफ, एंड अमरदीप टूवर्ड्स हर लेफ्ट। अमरदीप कहाँ बैठा, कि जो शांभवी थी उसके लेफ्ट। टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया। देखो हम चर्चा करते हैं प्रपोजिशन की, तो जो टूवर्ड्स होता है, टू में डिफरेंस क्या होता है, जो टूवर्ड्स होता है डायरेक्शन को शो करता है और टू हमारे डेस्टिनेशन को शो करता है। तो की तरफ था, किसकी, लेफ्ट में था, शांभवी के। मनप्रीत ऑक्यूपाइड द सीट अपोजिट हर, है ना। तो मनप्रीत जो था ये थोड़ा सा चंचल टाइप का है ना, तो कुछ भी करता रहता है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तो जो मनप्रीत है ना, तो ऑक्यूपाइड मतलब, ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे कब्जा करके बैठना। तो वो स्थान ले लिया कहाँ पर, अपोजिट, जस्ट मतलब सामने सामने थे। शांभवी और मनप्रीत दोनों लोग क्या थे, सामने थे। द इंटायर ऑडियो सिस्टम, जो अब का ऑडियो सिस्टम था, है ना, उन लोगों का, वो पूरा का पूरा क्या था। अब देखो लिखा हुआ है द इंटायर ऑडियो सिस्टम, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट कॉमा यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये कॉमा के बीच में जितना लिखा गया ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, ये मेन पार्ट नहीं होता है। तो देखो वही जो बताया उन्होंने कि क्या था, है ना, हाँ, ऑडियो सिस्टम पूरा उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, विच शांभवी हैड बीन ऑपरेटिंग, जिसको शांभवी ऑपरेट कर रही थी, है ना, विच शांभवी हैड बीन ऑपरेटिंग, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा गया। अब देखो ये सेंटेंस का ये हमारा सब्जेक्ट है, सिस्टम, द एंटायर ऑडियो सिस्टम, फिर वॉज, यहाँ पर मेन वर्ब है, इन फ्रंट ऑफ हर, है ना। तो ये है। बाकी बीच में जो लिखा विच शांभवी हैड बीन ऑपरेटिंग, ये एक क्लॉज है, सिर्फ क्लॉज, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जो यहाँ पर आप यहाँ से पढ़ के देखो, द इंटायर ऑडियो सिस्टम वॉज इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब कि पूरा का पूरा जो ऑडियो सिस्टम था किसके सामने था, इन फ्रंट ऑफ। देखो मैंने आपको बताया कि नॉवल होता है एक इनफॉर्मल होता है लिखने के स्टाइल में, तो इसमें ज़्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता, बोल चाल की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ देखो इन्होंने इन फ्रंट ऑफ लिखा है, किसी लिविंग बीइंग के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल इन जनरल नहीं करते, लेकिन द हिंदू जैसे पेपर्स पढ़ेंगे तो उसमें इन फ्रंट ऑफ लिखा रहता है। लेकिन इन जनरल जो इन फ्रंट ऑफ होता है वो किसके लिए लगता है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए लगता है। लिविंग बीइंग के लिए क्या लगता है, बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, बिफोर, है ना। जैसे मैंने बोला कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और आप मान लो किसी कार के सामने खड़े तो आप क्या बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है। तो आगे देखते, देयर वॉज अ मॉनिटर ऑन विच, देयर वॉज मॉनिटर मतलब वहाँ पर एक मॉनिटर था, ऑन विच जिसके ऊपर क्या, शी सेलेक्टेड द सॉन्ग्स, मतलब उस सॉन्ग्स को क्या उसने किया था, सेलेक्ट किया था, है ना। एंड द एड्स शी वॉज गोइंग टू प्ले, द एड्स मतलब जो एडवर्टीजमेंट था, शी वॉज गोइंग टू प्ले, जो उस सॉन्ग को प्ले करने वाली, सॉरी जो एड को प्ले करने वाली थी। पास्ट में कहानी बता रहे हैं, तो पास्ट में जब कहानी बताते हैं जब फ्यूचर में लगते हैं तो, है ना, तो इसी तरह लिखा जाता है। मतलब
कि वो जो सॉन्ग और जो ऐड था उसको प्ले करने वाली थी उसको सेलेक्ट उसने किया हुआ था। आगे देखते हैं देयर वर। अब देखो जो देयर का है ना, ये क्या है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो ओल्ड इंग्लिश वगैरह में होता है वहाँ पर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। देयर वर माइक्रोफोन्स विच वर सेंट्रली प्लेस्ड इन अ वे दैट एवरीवन ऑन द टेबल कुड स्पीक इनटू देम कंफर्टेबली, है ना। तो देखो कि वहाँ पर क्या था, पहली चीज़ तो देयर वाज माइक्रोफोन्स, मतलब वहाँ पर माइक्रोफोन्स थे, है ना। सॉरी, देयर वर माइक्रोफोन्स है ना, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी लगेगी। तो वहाँ पर विच वर सेंट्रली प्लेस्ड, उनको कैसे रखा गया था कि वो बीच में थे, इन अ वे, और इस तरह रखा गया था दैट एवरीवन ऑन द टेबल, जितने भी लोग टेबल पर थे कुड स्पीक इनटू देम कंफर्टेबली, है ना, कि आराम से उसमें बोल सके, है ना। कुड का इस्तेमाल किया इन्होंने, हम पास्ट में करते हैं। आगे देखते हैं वाइल द थ्री फ्रेंड्स वर कॉशियस, मतलब जो तीन दोस्त थे कॉशियस थे, मतलब क्या है कि थोड़ा सा चिंतित टाइप के थे कि मतलब आगे क्या होगा, सावधानी बरत रहे थे। जो वॉइल का इस्तेमाल किया गया, ये कॉन्जंक्शन है तो इसको आप बीच में भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं द थ्री फ्रेंड्स वर कॉशियस वाइल शांभवी वॉज इन हर केयरफ्री। दो वर्ड आते हैं, जैसे एक केयरफ्री हो गया, एक होता है केयरलेस, है ना, केयरलेस। एक होता है केयरफ्री, एक होता है केयरलेस। तो केयरफ्री और केयरलेस में दोनों में एक की केयरफ्री की हिंदी होती है बेपरवाह, क्या होती है, बेपरवाह, है ना, केयरफ्री का मतलब होता है, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो जो बेपरवाह होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है कि बेपरवाह का मतलब आप भाई उसको कोई टेंशन ही नहीं है ना, उस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं। और केयरलेस का मतलब होता है कि चीज़ें ख़राब हो रही लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो केयरलेस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर दोनों में है। तो जो तीन दोस्त थे वो थोड़ा सा कॉशियस थे, और शांभवी थी वॉज इन हर केयरफ्री, मतलब एकदम बेपरवाह थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। एंड अल्ट्रा कॉन्फिडेंट, है ना, किसमें थी, मतलब एक होता है नॉर्मल कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ आत्मविश्वास है, एक अल्ट्रा कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मूड में थी, है ना। और 1 more hour टू गो, है ना, 1 घंटा बाकी था जाने को। एंड द डेज जॉब वुड बी ओवर, जो 3 का उसका काम होता है पूरा होने को था, है ना, पूरा हो जाएगा। एंड शी वुड लीव फॉर होम, और वो घर के लिए निकल जाएगी। देखो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में आगे की सिचुएशन नहीं बता रहे, कहानी है पास्ट की, तो वहाँ पर वुड का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं शी वॉज नॉट वेरी बॉदर्ड, है ना, कि शी वॉज नॉट वेरी बॉदर्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या चिंतित नहीं थी, बॉदर का मतलब परेशान नहीं थी, है ना। अबाउट किसको लेकर के, वेदर रॉबिन वुड टर्न अप और नॉट। देखो वेदर के बाद एक इन जनरल क्या होता है कि वेदर और की क्या बनती है, जोड़ी बनती है ना, हाँ कॉन्जंक्शन लगता है। तो कह रहे हैं कि वेदर की रॉबिन वुड टर्न अप, मतलब रॉबिन वहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। टर्न अप का मतलब वही है कि मिल पाएगा कि नहीं, या और नॉट, है ना, कि नहीं मिलेगा, बस वो उसको लेकर के परेशान नहीं थी, है ना। एंड वन ऑन द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द सॉन्ग, मतलब कि जो सॉन्ग था उसके कुछ आखिरी जो लाइन्स थी, शांभवी स्लीव, है ना, स्लो का सेकेंड फॉर्म स्लीव द वॉल्यूम एंड मूव्ड अ फ्यू कीज़ ऑन द म्यूज़िक कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम होता है जिस पे सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं, मीन्स सिस्टम बोर्ड जो होता है उसी को बोलते हैं कंसोल। तो कह रहे हैं कि शांभवी है ना, उसने वॉल्यूम को धीमा किया और मूव्ड फ्यू कीज़, कुछ जो कीज़ थी, देखो अ फ्यू लिखा है ना, कुछ कीज़ को उसने मूव किया ऑन द म्यूज़िक कंसोल, जो म्यूज़िक सिस्टम था उसके ऊपर, है ना, इतना किया। आगे व्हेन दे वेंट ऑन एयर अगेन, वेंट ऑन एयर का मतलब था लाइव जाना, जब वे लाइव हुए। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, देखो कंडीशनल सेंटेंस व्हेन लगा है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस किस में आते हैं, ये आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इन जनरल हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है ना, संरचना के आधार पर। और उसके बाद में सिंपल को फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड फिर होता है, कॉम्प्लेक्स में भी कंडीशनल सेंटेंस आपके आते हैं। तो व्हेन दे वेंट ऑन एयर अगेन मतलब वो फिर से जब लाइव हुए, शांभवी इंट्रोड्यूस्ड हैप्पी, शांभवी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया किससे, हैप्पी को, मनप्रीत को, अमरदीप को, टू हर लिसनर्स, अपने लिसनर्स जो उनके श्रोता थे रेडियो स्टेशन के, है ना, 93.5, तो उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराया।
आगे सेइंग, और क्या कह करके करा है, सेइंग। देखो यहाँ पर के कैसा है, ये जेरंड फिर आ गया। जेरंड में हम क्या करते हैं, आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और ये जेरंड जो होता है ये वर्बल नाउन का काम करता है। तो सेइंग दैट शी वुड स्टार्ट द शो विद द रियल लाइफ कैरेक्टर्स, मतलब कि वो शो स्टार्ट करेगी कौन, शांभवी। कैसे, विद रियल लाइफ कैरेक्टर्स, मतलब जो उस कहानी में रियल कैरेक्टर्स के नाम दिए गए थे उनको बुलाया गया है। अब द बुक एंड एंड इट विद ऑथर, और किससे ख़त्म करेगी उस कहानी को, जो राइटर है ना, मीन्स ऑथर है, उससे। इतना उसने ये कह करके इंट्रोड्यूस कराया। आउटसाइड द रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन जो था उसके बाहर, शांभवीज वॉइस वॉज रीचिंग ऑलमोस्ट एवरी लिसनर, मतलब कि उसकी जो रेडियो स्टेशन का बाहर का मतलब रेडियो स्टेशन के जस्ट बाहर नहीं, मतलब कि पूरे चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं कि शांभवी की जो वॉइस थी वो पहुंच रही थी ऑलमोस्ट एवरी लिसनर, हर एक, लगभग हर एक लिसनर के पास। दिस 9 o'clock शो हैड बीन अ बिट हिट इन द सिटी। अगर इस सेंटेंस में आपसे मैं पूछूं वर्ब क्या है तो आप क्या बताएंगे, है ना, इसको थोड़ा सा रोकिए फिर सोच कर बताइए। इसलिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन आया है ना, हमने इसकी बात की, एक्सप्रेशन की बात की है। तो अभी मैं बता देता हूँ, दिस 9 o'clock शो हैड बीन, यहाँ पर बीन को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। अ बिग हिट इन द सिटी, मतलब कह रहे जो ये शो है ना सिटी में रहा था क्या, बहुत ही ज़्यादा हिट उसे थी। स्पेशली देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एस वाला और एक होता है ई वाला। तो स्पेशली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको सिर्फ हटा दो ई वाला और एक ई लगाया जाता है, तो ई वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। स्पेशली अमंग द यंगस्टर्स, है ना, किसके बीच में, अमंग द, देखो ये अमंग लगा हुआ है ना, तो अमंग जो होता है और अमंगस्ट होता है, दो आते हैं, ये अमोंग है ना और एक होता है अमोंगस्ट। तो जो अमोंग होता है ना, ये किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सेंस किसका देते हैं, दो से जब अधिक की संख्या होती है, और के बीच वाला सेंस देते हैं। बिटवीन होता है दो के लिए, और अमोंग यानी अमोंग्स जो होते हैं ये होते हैं दो से ज़्यादा के लिए, और लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जो अमोंग्स्ट होता है ये इसके बाद, है ना, कि जो वर्ड आना चाहिए वो उसका साउंड कैसा निकलना चाहिए, वॉवेल साउंड निकले या नहीं भी निकले तो अमोंग्स्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन जो अमोंग लगता है ना उसको आप इस्तेमाल करोगे तो आप कहाँ करोगे, है ना, कि कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तभी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा अंतर रहता है। कह रहे हैं कि स्पेशली अमोंग द यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स थे उनके बीच में। अगर आपको ना याद है तो आप इतना याद रखो कि अमोंग और अमोंग्स का मतलब क्या होता है, बीच में होता है, लेकिन ये दो से ज़्यादा होते हैं तब लगाते हैं ना। बट दैट नाइट दिस शो टर्न मोर स्पेशल, है ना, देखो ये स्पेशल यहाँ पर वो इस्तेमाल किया एस वाला, वहाँ पर ई वाला इस्तेमाल किया, तो इसमें कोई इशू नहीं है ना। कह रहे हैं कि बट दैट नाइट, कौन सी रात, कौन सी रात, उस रात में, जिस रात को वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, दिस शो टर्न मोर स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हुआ था। फॉर इट वॉज डेडिकेटेड टू द सिटीज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर हुज डेब्यू नॉवेल पीपल हैड रेड मल्टीपल टाइम्स, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फॉर यहाँ पर लिखा के लिए सेंस निकालोगे या कुछ और निकलेगा, तो यहाँ पर के लिए सेंस नहीं निकलेगा, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि, है ना, कि बिकॉज इट वॉज डेडिकेटेड टू द सिटीज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर, है ना, कि जो ये इसलिए भी और भी ज़्यादा शो जो फेमस हो गया था उस रात वाला, क्योंकि वो जो शो था किसको डेडिकेटेड था, जो ऑथर था उस सिटी का बेस्ट सेलिंग वाला, है ना, बेस्ट सेलिंग जो उसकी किताबें बिक रही थी रेट पर, हुज जिसका डेब्यू नॉवल, डेब्यू का मतलब पहला जो उसका नॉवल था, पीपल हैड रेड मल्टीपल टाइम्स, लोगों ने कई बार पढ़ा था, एक ही नॉवल को कई बार पढ़ा था, है ना। और मैंने भी आपको क्लास में सजेस्ट किया है कि अगर एक ही नॉवल है उसको आप कई बार पढ़ लेते हो तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। फॉर ओवर अ वीक देयर हैड बिन एडवर्टीजमेंट्स ऑन दिस रेडियो स्टेशन फॉर दिस शो, है ना, कि इस शो के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हफ्तों से वहाँ पर, है ना, चल रहे थे। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, है ना, नई चीज़ों के साथ, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। तो और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।